integer x equals to 4, y equals to 7, ठीक है। और दूसरे में हम दे देते हैं, सपोज कर लें फ्लोट दे देते हैं हम m इक्वल्स टू 20.5 बताया यहाँ पर t। तो आपने जब फंक्शन डिफाइन करेंगे तो रिटर्न टाइप की जगह आपने t लिखना है, जो आपने यहाँ जो भी कैरेक्टर यहाँ लिखा है, ठीक है। जस्ट यू राइट दिस कैरेक्टर हियर। और इसी तरह आर्ग्यूमेंट में जब आप डेटा टाइप लिखते हैं तो डेटा टाइप की जगह आप क्या कर देंगे, टाइप नेम लिख देंगे। तो नाउ इट बिकम्स योर टेम्पलेट फंक्शन। दिस इज कॉल्ड द टेम्पलेट फंक्शन। क्या आप देखें सिंगल फंक्शन है, आप इससे मल्टीपल चीज़ें, तो यही है ना, ताकि हमें हर डेटा टाइप्स के लिए अलग अलग राइट अप ना करना पड़े, डुप्लीकेशन ना करना पड़े, रिपीटेशन ना करना पड़े, ठीक है। यस सर। that makes classes that work with the any data type, ठीक है। तो क्लास के में भी क्या है, देखें आप क्लास लिखेंगे वही क्लास नेम मेंबर्स क्लास जैसे आप डिफाइन करते हैं। The example below defines a template class box that can store and display a value of any data type, ठीक है, and then creates one box for an integer and one for a string, ठीक है। यहाँ पर क्या गया है, देखें जिस क्लास को भी आपने टेम्पलेट बनाना है, ठीक है, उससे पहले आपने जस्ट यू हैव टू राइट दिस। इसी तरह जब फंक्शन बनाना है, यहाँ पर देखिए ऊपर जब हमने फंक्शन बनाया है तो फंक्शन से पहले आपने क्या करना है, टेम्पलेट का कीवर्ड लिखना है विद टाइप नेम, ठीक है, सिंटेक्स यही है। और फिर आर्गुमेंट रिटर्न टाइप में आपने यहाँ पर टाइप नेम देना है। इसी तरह क्लास में भी क्या है, आपने क्या करना है, टेम्पलेट देन टाइप नेम, ठीक है। यहाँ पर फिर हमने टी लिखा है, वाई क्यों लिखा है, क्योंकि इट इज़ कॉमन, ठीक है। फिर क्लास देखें आप वैसे ही डिफाइन करेंगे, ये कंफ्यूजन ना हो कि हम अब यहाँ पर कुछ क्या मसला हो रहा है, ठीक है। आपने क्या करना है, क्लास वैसे ही डिफाइन करनी है जैसे आप करते हैं, ठीक है। जी सर। क्लास ऐसे डिफाइन करते हैं ना। यहाँ सिंटेक्स देखें, मैं इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलो देखें। यहाँ पर आपने लिखा क्लास बॉक्स, तो क्लास का नेम क्या हो गया, बॉक्स। पब्लिक हमें पता है क्या है, पब्लिक क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर। व्हाट इज दिस, टी वैल्यू, क्या मतलब, क्या कह रहे हैं हम, व्हाट इज मीन बाय दिस। ये डेटा टाइप की जगह पे टी लिखा है, कोई वैल्यू यस, मतलब जो हम डेटा एट्रीब्यूट्स क्लास में डिफाइन करते हैं ना, ठीक है, डेटा एट्रीब्यूट्स। तो अब हम तो लिखते हैं ना इंटीजर फ्लोट, लेकिन हम चाह रहे हैं कि भाई एक टेम्पलेट हो, अगर हम उसको स्ट्रिंग दें तो वो स्ट्रिंग पे वर्क करे, और अगर हम उसको फ्लोट दें तो फ्लोट पे वर्क करे, ठीक है। यानी वट एवर वैल्यू वी गिव हियर व्हेन वी कॉल दिस फंक्शन दिस क्लास यूज दिस क्लास, ठीक है। तो क्या यहाँ पे हमने लिख दिया टी, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द इंटीजर कैरेक्टर और स्ट्रिंग और फ्लोट, वी रोट हियर the keyword key. Why? Because we are going to create template of this class, ठीक है। सर। okay? अब यहाँ पर भी देख लें, what is this one, what is this जो मैंने हाईलाइट किया है, क्या है, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर, गुड, ठीक है। हाउ डिड यू आइडेंटिफाई दिस, सेम नेम सेम नेम, ठीक है। हाँ, बस ये याद रखें हमेशा, मेथड में सिंपल मेथड जो फंक्शन हम डिफाइन करते हैं और कंस्ट्रक्टर में ये वाइड, ठीक है, डिफरेंस है। और दूसरा रिटर्न टाइप का होता है, ठीक है ना। लेकिन कुछ फंक्शन में तो रिटर्न टाइप भी नहीं होती। तो बस डिफरेंस यही है कि कंस्ट्रक्टर शुड बी ऑफ द सेम नेम एज ऑफ द क्लास। और ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है, कौन सा कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर ब्रैकेट में पैरामीटर्स दिए, ठीक है। और यहाँ पर व्हाट वी आर डूइंग हियर, अगेन डेटा टाइप की जगह पे आप टी मेंशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अगेन जो कंस्ट्रक्टर में आर्गुमेंट पास करवा रहे हैं इंट ए या आर्गुमेंट दे रहे हैं। हाँ, अब जो आर्गुमेंट दे रहे हैं हमने क्या कहा कि भाई जो भी वैल्यू एज एन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर के पास आ रही है
उसको रिप्लेस कर दे किससे, वैल्यू से। जो वैल्यू हमने यहाँ जो एट्रीब्यूट डेटा मेंबर यहाँ डिफाइन किया है विद डेटा टाइप टी, टी। मीन्स इट कैन बी ऑफ एनी टाइप, ठीक है। टी यस लिखा सर। है, टी का मतलब है ये जो वैल्यू, ये वेरिएबल हमने दिया है, इट कैन बी ऑफ एनी टाइप, इट कैन बी इंटीजर, इट कैन बी फ्लोट, इट कैन बी कैरेक्टर और स्ट्रिंग, ठीक है, वट एवर इट यस इज। और ये हम कब बताएंगे इसको, जब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा बॉक्स, फिर आगे हमने लिख दिया आगे पैरामीटर, और फिर वैल्यू यहाँ पर हमने जैसे देखें नॉर्मली हम करते हैं ना काम, हमने वैसे ही करना है, यहाँ कोई कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर सिर्फ जब आर्गुमेंट पास कर रहे हैं या रिटर्न कर रहे हैं या हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, हम बजाय इसके कि हम एक स्पेसिफिक टाइप डिफाइन करें, हमने क्या लिख दिया, टी लिख दिया, टी लिख दिया। ठीक है। बस को बाकी और कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को, ठीक है। सिर्फ जहाँ डेटा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि भाई हम इसको कोई भी वैल्यू दें ये उस पर वर्क करे, ठीक है। द रीज़न इज कि ये डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ वर्क करे विदाउट राइटिंग द सेपरेट कोड फॉर ईच ऑफ द डेटा टाइप, ठीक है। द रीज़न इज दैट। अच्छा, व्हाट इज दिस वन, वॉइड शो, ये क्या है, डिस्प्ले का फंक्शन है। डिस्प्ले का फंक्शन है, शो कर देगा जो भी हम वैल्यू दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने लिख दिया है सी आउट वैल्यू, और यहाँ पर हमने वैल्यू दे दिया कि जो भी वैल्यू हम उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त पास करेंगे दैट विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, ठीक है। जी सर। अब यहाँ पर देखिए सिंपल एक क्लास बनाई हमने, सिर्फ डिफरेंस क्या किया है, मैं रिपीट इसलिए चलो कर चल रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और ये क्लियर होना चाहिए, कोई डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, कौन बताएगा यार यहाँ पर, अब्दुल रहीम और हंस के अलावा, एनी अदर स्टूडेंट, अलिशबा, डिफरेंस क्या है, आयशा, आवाज इन लोगों को आ रही नहीं है क्या, ये क्लास ज्वाइन करके चले गए, क्या डिफरेंस है यहाँ पर नॉर्मल क्लास में और यहाँ पर, यस, हरीबा ने सही रिप्लाई किया है कि इंटीजर या फ्लोट की जगह हमने जस्ट क्या लिखा है यहाँ पर दिया डेटा टाइप में, वी जस्ट रोट टी बिकॉज वी आर गोइंग टू क्रिएट द टेम्पलेट ऑफ द क्लास, कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त जो भी वैल्यू हम इसको पास करेंगे वो इसको यहाँ पर यूज करेगा, ठीक है। सर अब इसका सिंपल कॉन्सेप्ट मान के चल सकेगा कि अगर हमें अनसर्टेनिटी हो कि कौन सी डेटा टाइप है, तो हम ये भी एक डेटा टाइप मान के कि इसमें हम कोई भी वैल्यूज फ्लोट है हाँ, इंटीजर। आप ये भी कर सकते हैं ना, जब सपोज कर लें, अगर आप सपोज कर लें आप कोई ऑनलाइन कोई मतलब ऐसे प्रोजेक्ट ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं जहाँ आप यूजर से इनपुट ले रहे हैं, ठीक है ना, और ये पॉसिबिलिटी है कि भाई यूज़र किसी भी टाइप की वैल्यू इनपुट कर सकता है, ठीक है ना, क्योंकि यूज़र तो कोई भी हो सकता है ना, तो वो इंटीजर दे रहा है, फ्लोट दे रहा है, क्या करे, तो आप उसको डील करना बजाय इसके को कोई एरर आए, मतलब ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कहाँ इसकी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे नॉर्मली हम कह रहे हैं ना कि मल्टीपल फंक्शन जब हम बना रहे हैं डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ, तो हम बजाय इसके कि अलग अलग बनाएं, हम क्या करें, टेम्पलेट बना दें, ठीक है। जैसे अभी हमने लिखा इंटीजर फ्लोट डबल, तो हम क्या करें, 3 फंक्शन बनाने के बजाय क्या करें, एक टेम्पलेट बना दें विद 2 आर्ग्यूमेंट्स, इस तरह 3 आर्ग्यूमेंट्स के साथ बना दें, बजाय इसके कि हम अलग अलग फंक्शन लिखें फॉर ईच ऑफ द डेटा टाइप, वी कैन राइट द सिंगल फंक्शन यूजिंग द टेम्पलेट, ठीक है। अच्छा, क्लास का हम डिस्कस कर रहे हैं, तो क्लास अब देखिए यहाँ पर क्या है, टेम्पलेट लिखा हमने, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस है कि जहाँ डेटा टाइप लिख रहे थे, वेरिएबल डिफाइन कर रहे थे, हमने डेटा टाइप की जगह हमने टाइप नेम लिख दिया टेम्पलेट का नाम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, व्हाट इज दिस, आप देखें यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आप मेन में आ गए, मेन में हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, लेकिन नॉर्मली जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम क्लास का नेम लिखते हैं, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट के नेम के साथ अगर वो पैरामीटराइज है तो आर्गुमेंट पास कर देते हैं लाइक दिस, ठीक है, ऐसा ही होता है। यस सर। ठीक है अब्दुल रहीम, जी सर। ठीक है, ऐसे ही होता है। अब यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस क्या है, हमने क्या करा, क्लास के नेम के बाद यानी ऑब्जेक्ट और क्लास नेम के दरमियान बीच में यहाँ पर हमने क्या करा, डेटा टाइप लिख दी,
TileSign, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने क्रिएट किया इस क्लास का टेम्पलेट, ठीक है। टेम्पलेट हमने ये मतलब कि हमारा पर्पस क्या था कि अगर हम इसको जो वैल्यू पास कर रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पर हमने वैल्यू पास की 50 इज एन इंटीजर, ठीक है। Yes. तो हम यहाँ पर लिख देंगे बीच में इंटीजर, यानी हमने क्या लिखा, पहले क्लास नेम, फिर TileSign में डेटा टाइप कि इधर इंटीजर फ्लोट, ठीक है। तो उसके बाद वही ऑब्जेक्ट नेम और फिर पैरामीटर में वैल्यू पास कर दी उसने। अब वैल्यू वही होनी चाहिए जो हमने यहाँ पर टाइप लिखी है, ठीक है। फिर दूसरा एक और ऑब्जेक्ट हमने सेम क्लास का बनाया बॉक्स, जहाँ पर हमने अब क्या करा, अब हम चाह रहे हैं कि क्या करे, वो हेलो प्रिंट कर दे कैरेक्टर। अब हेलो क्या है, कैरेक्टर स्ट्रिंग है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब ऑब्जेक्ट क्लास के बाद लिखेंगे स्ट्रिंग, यानी बॉक्स, फिर स्ट्रिंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम str बॉक्स, और पैरेंथेसिस में हम एक स्ट्रिंग पास कर देंगे उसको, ताकि वो उसको शो कर दे। फिर हमने यहाँ पर क्या करा, इंटीजर ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, इंट बॉक्स डॉट शो। क्या कर रहे हैं हम, उसको उस क्लास के शो मेथड को कॉल कर रहे हैं। इसी तरह स्ट्रिंग बॉक्स से कर रहे हैं, तो आप देखें कि जब हम इसको इंट बॉक्स से करेंगे तो क्या करेगा, वो इंटीजर शो करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वी आर पासिंग द इंटीजर वैल्यू एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ठीक है। और सेकंड ऑब्जेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, हम उसको एक स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, तो क्या करेगा, वो स्ट्रिंग को स्क्रीन पे शो कर देगा। मैं इसको आपको एग्जीक्यूट भी करके दिखाता हूँ यहाँ पर इसको। विजिबल है ना स्क्रीन? एक क्या इशू आ रहा है, Yes sir, visible है। रिटर्न 0 और ये कर्ली ब्रैकेट लगाया नहीं था ये। देखें आप, ठीक है। ये टेम्पलेट, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा अलग कर दूं। यहाँ पर देखें, आपने एक क्लास बनाई थी, ठीक है। क्लास को आपने क्या बनाया था, यू क्रिएटेड टेम्पलेट फॉर दिस क्लास। आपने वैल्यू को क्या कर दिया, टाइप लिख दी कि जो भी वैल्यू मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त कॉल दूंगा, पास करूंगा, दैट विल बी डिस्प्ले, ठीक है। ज़्यादा इंटीजर पहले से चाहिए तो आप क्या करें, उसको डबल कर दें। कैरेक्टर है, फ्लोट है, क्या है ये, ठीक है, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। क्लियर हुआ? तो हमने क्या करेंगे, अब जब हमने ये टेम्पलेट बनाया था बॉक्स क्लास को, तो अब हम जो वैल्यू दे रहे हैं वो इंटीजर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से इंटीजर, कि ये वैल्यू जो हम देंगे यहाँ पर वो क्या होगी, इंटीजर टाइप की होगी, ठीक है। तो वो उसको ट्रीट कर लेगा ऐसे, बस ये डिफरेंस है कि यानी आपने डेटा टाइप नहीं लिखनी। डेटा टाइप कब लिखनी है, जब आप उसको ऑब्जेक्ट बना के क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर बताना है कि ये जो मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ ये इंटीजर है। यहाँ पर देखें, यहाँ लिखा है फ्लोट, कि ये जो वैल्यू मैं पास करूँगा क्या होगी, फ्लोट होगी। या ये वैल्यू जो मैं पास करूँ, यहाँ पर देखें आपने लिखा है स्ट्रिंग, कि ये जो वैल्यू मैं पास करूँगा ऑब्जेक्ट के पास साथ, ये क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय द दिस प्लेस होल्डर, दैट इज टी। क्लियर? Yes, अच्छा सर, जी। ये जो टी आपने दिया है, दिस कैन बी यूज इन द प्लेस ऑफ डेटा टाइप, ठीक है।
अब क्योंकि हमने क्लास को टेम्पलेट बनाया तो अब जहाँ जहाँ हम क्या कर रहे थे जहाँ वेरिएबल जब हम डेटा एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं क्लास में तो वहाँ पर हमने क्या करना है, टाइप के बजाय हमने सिर्फ क्या लिखना है, टी का कैरेक्टर टी लिखना है, जो हमने यहाँ पर टाइप नेम में दिया है, बस दिस इज द डिफरेंस। और दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त सिंपल वही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जस्ट आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट और क्लास के दरमियान वही टाइल्ड साइन में आप क्या कर देंगे, डेटा टाइप बता देंगे कि किस किस्म का डेटा आप एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। ठीक है, फंक्शन कॉल के वक्त भी ऐसे ही था। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, सेम फंक्शन से दोबारा। ठीक है, कंक्लूड करते हैं। टेम्पलेट क्यों यूज करते हैं, टेम्पलेट का पर्पस क्या है, बिकॉज इट अलाउ अ फंक्शन। ठीक है, जब फंक्शन यूज करेंगे तो फंक्शन या क्लास टू वर्क विद डिफरेंट डेटा टाइप्स। हमारा गोल क्या है कि ऐसा फंक्शन बना लें, ऐसा क्लास बना लें कि वो डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ वर्क करे विदाउट राइटिंग द सेपरेट कोड फॉर ईच डेटा टाइप। ठीक है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग सेपरेट फंक्शंस और क्लास फॉर डिफरेंट डेटा टाइप्स। ठीक है, टेम्पलेट्स लेट्स यू राइट वन जेनरिक वर्जन। आपने यहाँ देखा ना, हमने क्या करा, एक ही क्लास लिखी है ना, क्लास में हमने एक ही वेरिएबल डिफाइन किया था, हमने टी के साथ वैल्यू। ठीक है, और जब हमने ऑब्जेक्ट बनाते वक्त इसको पास किया था, हमने इंटीजर किया था, तो वो इंटीजर को भी शो कर रहा है। व्हेन वी पास द स्ट्रिंग इट विल वर्क, व्हेन वी पास फ्लोट इट डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। ठीक है, उसने तीनों के साथ काम किया था ना, ऐसा तो नहीं था कि उसने नहीं किया, जबकि हमने क्लास में क्या डिफाइन किया था, सिर्फ सिंगल। अच्छा, टेम्पलेट आल्सो हेल्प अवॉइड रिपीटिंग कोड एंड मेक प्रोग्राम्स मोर फ्लेक्सिबल। यहाँ पर क्या है, ठीक है, आपने रिपीट कोड नहीं करना है। अदरवाइज क्या करते हैं आप, जैसा भी मैंने बताया ना कि नीचे जो हमने लिखा था वैल्यू, अगर आपको 3 वैल्यू देनी थी तो यू हैव टू डिक्लेयर 3 वेरिएबल्स, इंटीजर वैल्यू या फ्लोट एबीसी या स्ट्रिंग नेम। यू हैव टू डिफाइन 3 वेरिएबल्स। ठीक है, फॉर ईच डेटा टाइप। लेकिन यहाँ पर क्या है, टेम्पलेट को यूज़ करते हुए हमने रिपीटेशन नहीं करी, हमने सिर्फ एक वेरिएबल डिफाइन किया और वही जो है डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ वर्क कर रहा है। ठीक है, इसी ये जो कॉन्सेप्ट टेम्पलेट का है, क्या है, कॉन्सेप्ट जेनरिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट कहलाता है। ठीक है, और होता क्या है, द पैरामीटर्स, आपने देख लिया यहाँ पर कि पैरामीटर्स आर यूज ड्यूरिंग इट्स डेफिनेशन इज ऑफ जेनरिक टाइप। जब हमने फंक्शन को डिफाइन कर रहे थे तो हमने क्या कर रहा था, एक जेनरिक टाइप लिखा था जिसको हम कह रहे हैं टी। ठीक है, दिस इज नॉट इंटीजर फ्लोट टेम्पलेट फंक्शन का, कि आप नहीं चाह रहे कि भाई मैं डिफरेंट अलग अलग सेपरेट कोड लिखूं, फंक्शन लिखूं फॉर ईच डेटा टाइप। ठीक है, आपने क्या लिखा, टेम्पलेट का कीवर्ड, फिर स्पेस के बाद टाइप नेम में आपने लिखा टाइप नेम, और कोई भी आपने नाम दे दिया, यहाँ पर हमने दिया हुआ टी। ठीक है, कैपिटल टी। और फंक्शन देखिए वही सेम है, जो जिस तरह से आप डिफाइन करते हैं। डिफरेंस देखिए यहाँ पर सिर्फ क्या है, व्हाट शुड इट बी। यहाँ पर क्या लिखते हैं, फंक्शन के नेम से पहले आप क्या लिखते हैं, अगर डेट फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो आप वही लिखते हैं ना। ठीक है, ऐसे ही। ठीक है, तो आपने उसकी जगह क्या लिख दिया, टी। क्यों, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि भाई फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न कर सकता है। ठीक है, फ्लोट भी रिटर्न कर सकता है, कैरेक्टर भी कर सकता है, या स्ट्रिंग भी कर सकता है, कुछ ये जो भी आप पास कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करा, देखिए पैरेंथेसिस में आर्गुमेंट में आप क्या लिखते हैं, नॉर्मली आप लिखते हैं ना आर्गुमेंट जो आप पास कर रहे हैं, इधर इट इज इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग। ठीक है, तो उसकी जगह आपने क्या लिखा है, इंट, फ्लोट, कुछ भी नहीं लिखा, आपने क्या लिखा, सिर्फ जस्ट टी, दैट इज प्लेस होल्डर फॉर डेटा टाइप। क्लियर, ये क्या हो गया, फंक्शन टेम्पलेट। जब हम इसको देखें यूज करें, अब दूसरा डिफरेंस सिर्फ यहाँ पर है, फंक्शन कॉलिंग के वक्त, कि जब आप कॉल कर रहे हैं तो नॉर्मली आप कॉल कैसे करते हैं फंक्शन को, जस्ट फंक्शन नेम और पैरेंथेसिस में आर्ग्यूमेंट, ऐसे ही लिखते हैं ना, ऐसे ही करते हैं। जी जी सर। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ देखें डिफरेंस क्या आ रहा है, जब आप कॉल कर रहे हैं तो पैरेंथेसिस और फंक्शन नेम के दरमियान आपने जस्ट डेटा टाइप बतानी है टाइल्ड साइन में। ठीक है, कि जो आप आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं इट इज
Your microphone is इज turned on. इट इज इंटीजर, फ्लोट और वट एवर इट इज, ठीक है। यहाँ पर हम इंटीजर पास किया तो हमने क्या लिख दिया, फंक्शन नेम, डेटा टाइप और पैरेंथेसिस में वैल्यू। यहाँ पर फिर वही फंक्शन नेम, टाइट साइन में डबल और फिर आर्ग्यूमेंट्स में डबल टाइप की वैल्यू आपने दे दी। दिस इज अ डिफरेंस, कॉलिंग के वक्त यहाँ पर डिफरेंस है फंक्शन में। सर एक क्वेश्चन है यहाँ पर, जी जैसे कि हम सेटर और गेटर फंक्शन बना रहे थे, सेटर में जो वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं वो यूजर से ले रहे हैं, तो फिर ठीक है। गेटर में कौन सी डेटा टाइप यूज करेंगे, क्योंकि वो तो हमें पता नहीं ना कि यूजर कौन सी टाइप का डेटा अपलोड करे, आप वहाँ पर इंसर्ट करेंगे। हाँ तो वहाँ तो आप दे सकते, वो दे सकते हैं, वो तो आप बताना पड़ेगा ना आपको, वहाँ पर तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ऐसा कि किस। हाँ ऐसा कोई पैटर्न नहीं है पर जहाँ पर हमें अनसर्टेनिटी है वहाँ पर जैसे वहाँ देखें, अगर आप ऐसे समझते हैं कि हाँ भाई इस तरह की होगी, ठीक है, तो वहाँ आप दें, फिर आप दे सकते हैं। लेकिन फिर कब मसला कब होगा, बजाय इसके कि फिर जब आप एक कॉल करें, आप उसके बजाय उसको 2 कॉल करनी पड़ेंगी ना फंक्शन की, ठीक है। यस ठीक है, नॉर्मली अगर सपोज ABC आपने एक सेटर फंक्शन बनाया है set1, ठीक है, आपने उसको दे दिया टी टाइप, ठीक है। जी। व्हेन यू कॉल, जब आप कॉल करेंगे फिर उस वक्त आपको उसको बताना पड़ेगा लाइक दिस, कि यहाँ पर लिख के, ठीक है, कि आप जो पास करें वैल्यू क्या इंटीजर है, डबल है, क्या है, वट एवर, ठीक है ना, क्या है ये, वो बताएंगे कॉलिंग के वक्त उसको, ठीक है। बट यहाँ पर भी तो अनसर्टेनिटी हो सकती है ना, जैसे मैं सेटर फंक्शन को एक्सेस है वो यूजर को दे रहा हूँ कि यूजर इसमें कोई भी वैल्यू पुट करे, तो वो मैं कैसे बता। नहीं अनसर्टेन, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, तो यहाँ पर तो ये फंक्शंस देते हैं ना जहाँ पर रिलायबिलिटी हो, आप समझते हैं कि हाँ भाई ऐसा मसला नहीं होगा, ठीक है, और आप मतलब ये कोड की डुप्लीकेशन से बचना चाह रहे हैं कि भाई डुप्लीकेशन ना हो, ठीक है ना, तो देन यू कैन यूज दिस। जहाँ को आपको पता है कि अनसर्टेनिटी है, आप एक फिक्स वैल्यू रखी हुई है, आपको पता है कि भाई ये कुछ भी नहीं हो सकती, ये एक ही होगी, या तो इंटीजर होगी या फ्लोट होगी, तो देन यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट द यूजर फॉर दैट, ठीक है। ये टेम्पलेट वाला काम क्या है, जब आपको पॉसिबल है कि भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो देन यू कैन यूज द टेम्पलेट, ठीक है ना। जहाँ पॉसिबिलिटी डिफरेंट टाइप की हो तो वहाँ आपने इसको यूज करना है, अदरवाइज यू कैन यूज द नॉर्मल फंक्शंस, ठीक है। तो क्लास टेम्पलेट भी यहाँ पर देखें, आपको मैंने दिखाया था, यहाँ पर भी देखें, डिफरेंस कुछ भी नहीं, क्लास आपने एज इट इज डिफाइन करनी, सब कुछ सेम, डिफरेंस सिर्फ क्या है, अच्छा जिस क्लास को टेम्पलेट बनाना है उससे पहले आपने लिखना है टेम्पलेट टाइप नेम और जो भी टाइप डिफाइन करनी है आपने, ठीक है। और जो वेरिएबल आप डिफाइन करते हैं नॉर्मली, वो आपने डेटा टाइप के बजाय क्या लिखना है, टाइप नेम लिखना है, बस ये डिफरेंस है। कॉलिंग के वक्त वही चीज़ है, जैसे फंक्शन की कॉल करते वक्त आप बता रहे हैं, यहाँ पर भी जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट के नेम से पहले आपने टाइप साइन में डेटा टाइप बतानी है कि किस टाइप का आर्गुमेंट आप पास करेंगे एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इज इट क्लियर? 10-10 पे भी कोई क्लास है आपकी कंटिन्यू दूसरी? यस सर, कैलकुलस की है। तो इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फिर इंशाल्लाह जो भी प्रॉब्लम हो तो आप फिर कर लीजिएगा, तो उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट उसमें, ठीक है। ओके सर। अटेंडेंस आप एक काम करें, यहाँ से मैसेज उस पर टाइप कर दें, और अब्दुल रहीम आप भी ले लीजिएगा ताकि मैं उसको फिर वो कर लूँ कंपाइल, ठीक है। और सर मैंने आपके वीएम किया है, कुछ बच्चों को ना कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, तो आप वो वीएम सुन के पूरी क्लास को अच्छे से समझा दें ताकि सबको समझ आ जाए। ठीक है। अच्छा ये जो है ना, आप मुझे क्या नाम है, अटेंडर आप देख लीजिएगा, मैं भी देखूँ, अटेंडेंस में तकरीबन देख ले तो ओके। 37 स्टूडेंट्स हैं, अच्छे खासे एब्सेंट हैं, तकरीबन 11 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। टेक्स्ट मुझे यहाँ पर ना टाइप भी कर दें ताकि मैं इसको भी ज़रा देख लूँ, हर स्टूडेंट जो है ना यहाँ पर टेक्स्ट कर दे मुझे, ठीक है। नेम बस प्रेजेंट, रोल नंबर के साथ प्रेजेंट रोल नंबर लिख दें अपना। यहाँ पर 37 स्टूडेंट्स हैं सिर्फ। नाम आ रहा है तो इसलिए जो है ना गलत नहीं लिखिएगा, नाम के साथ रोल नंबर आ रहा है, ठीक है, कोई गलत लिखने की कोशिश ना करे फिर। चलें, थैंक यू ऑल ऑफ यू, इंशाल्लाह आप नेक्स्ट फिजिकल मिलेंगे। अटेंडेंस में मार्क कर रहा हूँ, 1 मिनट में बस वही देख रहा हूँ, आप मुझे वो कर दें जो एब्सेंटीज हैं सारे, ठीक है। एक सेकंड, अभी कोई लीव नहीं करे, मैं पिक्चर लेने दे देता हूँ। बाकी मैंने यहाँ पर स्टूडेंट ने लिख दिया तो मैं वहाँ से देख लेता हूँ।
अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स, ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे ख्याल से मैसेज किए सीआरस को, तो मैं सुन के आपको रिप्लाई कर रहा हूँ। और दूसरा जो है ना, क्लास लेट होने का आज मैं आपसे एक्सेस चाहता हूँ। असल में माइक जो है ना, एक पीसी मैंने ऑन किया तो उस पर वर्क नहीं कर रहा था, तो दूसरे में फिर लॉगिन करके सारी सेटिंग करनी पड़ गई, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये लेट हो गए 15-20 मिनट, ठीक है। तो फॉर दैट आई एम रियली वेरी सॉरी, ठीक है, फ्रॉम ऑल ऑफ यू। अच्छा, बाकी स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट तो क्लियर है? अगर किसी को ना हो तो टेक्स्ट जीसीआर पे कर दीजिएगा, ठीक है, तो आई विल रिप्लाई यू। या आप फिजिकल नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। और क्लास असल में देर इसलिए भी हो गई, आज असल में मैंने यहाँ से लिए एनईटी यूनिवर्सिटी से, हमें कल इंस्ट्रक्शंस मिली थी, अदरवाइज आई विल टेक द क्लास फ्रॉम द होम, ठीक है। तो वहाँ इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। मेरे घर पे तो लैपटॉप पे सारी सेटिंग्स होती हैं तो प्रॉब्लम नहीं होती, यहाँ पर थोड़ा सा इशू था, पीसी दूसरा था तो इसलिए थोड़ा सेटिंग में इशू आया, ठीक है। तो दैट वाज द रीज़न फॉर डिले ऑफ द क्लास। अगर इस पे भी किसी स्टूडेंट को अगर कोई कंसर्न हो तो यू कैन डिस्कस विद मी, ठीक है। और आई विल कंपनसेट जो भी आपका लॉस हुआ 10-15-20 मिनट का, आई विल कंपनसेट इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और इसमें जो है ना, असल में कोशिश किया करें, देखें सीआर तो एक आपकी क्लास के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है ना, वो आपके बिहाफ पर मुझसे कम्युनिकेट करते हैं, वो प्रॉपर्ली टाइमली कर लेते हैं, ठीक है। तो कोई इशू हो तो उनको इस तरह का अगर क्लास का, तो मुझसे डिस्कस कर लिया करें आप लोग। सबने अपने रोल नंबर लिख के मार्क कर दिया था अटेंडेंस? अच्छा, थैंक यू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। कोई इशू हो तो आप लोग लिख सकते हैं इसमें जीसीआर में, ठीक है, या सीआर के थ्रू मुझसे कम्युनिकेट बता दीजिएगा सीआर को। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।